हे गाइस, आज से हम इस चैनल पे हैक द बॉक्स की सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसमें हम हैक द बॉक्स को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। जो स्टार्टिंग पॉइंट है हैक द बॉक्स, अगर आपने हैक द बॉक्स को कभी भी यूज नहीं किया है, आपको नहीं पता कि वीपीएन से कैसे कनेक्ट करके इसके बॉक्स सॉल्व करते हैं, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मशीनें हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको हैक द बॉक्स पे अकाउंट बना लेना है। तो हैक द बॉक्स पे जैसे आप अकाउंट बना लोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, उस पर लिखा होगा लर्न द बेसिक ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपके सामने टीयर 0 करके लिख के आ रहा होगा, द की इज स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। तो आज हम इस जो टीयर 0 है उसको सारे जितने भी इसमें बॉक्स हैं उन सबको सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से 8 या 9 बॉक्स हैं, और जो वीआईपी बॉक्स हैं हम उनको भी इसी वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ईजी मशीन है और बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, वीपीएन से कनेक्ट करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे कनेक्ट टू हैक द बॉक्स जो रेड कलर के लिख के आ रहा है इस पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट लिखा है ये, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ये जो लिखा है इस पर क्लिक करना है और ओपन वीपीएन पे क्लिक करना है। तो ओपन वीपीएन पे जैसे आप क्लिक करोगे, 1 मिनट में सबसे पहले इसको फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ। ओके, तो या तो कनेक्ट टू हैक द बॉक्स पे क्लिक करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है, उसके बाद ओपन वीपीएन पे जाना है। ओपन वीपीएन पे यहाँ पे डाउनलोड वीपीएन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप डाउनलोड वीपीएन पे क्लिक करोगे तो ऐसा बॉक्स आपके सामने पॉपअप हो जाएगा, और इसको आपको ओके करके डाउनलोड कर लेना। तो अब यहाँ पे हमने वीपीएन डाउनलोड कर लिया है, तो सीधा आपको अपना टर्मिनल ओपन करना है। यहाँ पे मैं रूट टर्मिनल अपना ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर जहाँ पे भी आपने वीपीएन डाउनलोड किया है, यहाँ पे मैंने डाउनलोड फोल्डर में होगा। एलएस करता हूँ तो देखो यहाँ पे जो वीपीएन है वो यहाँ पर है। ठीक है, अब इसको हमें ओपन करने के लिए हमें यहाँ पे ओपन वीपीएन एक होता है टूल, उसकी मदद से हम यहाँ पर इस वीपीएन को सेटअप कर लेते हैं। तो ओपन वीपीएन और स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो भी आपका वीपीएन होगा वो डाउनलोड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बस आपको इंटर हिट कर देना। ठीक है, जैसे आप इंटर हिट करोगे तो यहाँ पे लिख के आएगा इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड। इसका मतलब आप अब बॉक्स की ओर जो हैक द बॉक्स है उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आप कनेक्ट हो चुके हो। अगर आपको चेक करना तो यहाँ पे कनेक्ट टू हैक द बॉक्स लिख के आ रहा होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है, और ये ओपन वीपीएन करके ये ऐसा ग्रीन कलर के लिख के आ रहा होगा। इसका मतलब आप कनेक्टेड हो। ठीक है, हैक द बॉक्स के आप मतलब रेडी टू गो, आप सॉल्व कर सकते हो अब। ठीक है, अगर आपके में ऐसा नहीं आ रहा तो एक बार आप अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश कर लीजिएगा तो आने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट जो हमारा बॉक्स है वो है मियाऊ। ठीक है, वेरी इजी, बहुत इजी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको स्पॉन मशीन लिख के आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे हम अगर कुछ टैग देखें, टैग यहाँ पे टेलनेट है, पेनिट्रेशन टेस्टर लेवल 1 है, नेटवर्क है, प्रोटोकॉल है, रिकॉग्नाइजेंस है, वीक क्रेडेंशियल है। ओके, तो बेसिकली ये जो टैग है इससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि हमें इस मशीन में करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्रिएट होने में टाइम लगता है, 10-20 सेकंड लगता है, ये क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पर वॉक थ्रू है, तो अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे सॉल्व करना है तो यहाँ पे वॉक थ्रू अवेलेबल है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो एक पेज आपके सामने ऐसा ओपन हो जाएगा। हाँ, ये कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जिससे आप पूरा देख सकते हो कि कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे कन्फिगर करना है। एक एक यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है, ये देखो। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी है। तो क्या करते हैं, हमें यहाँ पे आईपी मिल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें आईपी मिल चुका है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, टर्मिनल हम ओपन कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट टी दबाकर, और एक और यहाँ पे हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 टर्मिनल ओपन कर लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, एनमैप से पोर्ट स्कैन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 1000 पोर्ट को स्कैन करने वाले हैं। ठीक है, तो 1 मिनट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एनमैप दिया टूल जो है, और ये जो हाइफन पी है, इसका मतलब है कि हम बाय डिफ़ॉल्ट जो 1000 पोर्ट है उनको स्कैन कर रहे हैं। और ये जो एसवी स्विच दिया हुआ है इसका मतलब सर्विस वर्जन डिटेक्शन। और ये जो एससी हम दे रहे हैं इसका मतलब है कि हम डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट जो एनमैप की वो रन कर रहे हैं इस टारगेट आईपी पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो टारगेट आईपी इसको चेक कर लेते हैं कि अलाइव है या नहीं। तो ये देखो हम यहाँ पे पिंग कर रहे हैं और यहाँ पर हमें पिंग बैक मिल रहा है। ठीक है, तो ये लाइव आईपी है। ठीक है, तो इससे हमने ये कंफर्म कर लिया। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे सारे पोर्ट को स्कैन नहीं करने वाले 1000 पोर्ट को। अब मैंने यहाँ पे देखो टैग देखा था, यहाँ पे टैग था टेलनेट का। तो अब टेलनेट का टैग मैंने देखा है, तो यहाँ पे हम सिर्फ टेलनेट का पोर्ट स्कैन करने वाले हैं। अब ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, और इसका अगर मैं पूरे 1000 पोर्ट को स्कैन करूँगा तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। ठीक है, आपके में बहुत टाइम लग जाएगा।
तो इसको हम इजी करने के लिए मैंने यहाँ पे देखो टैग देख लिया टेलनेट। अब जब मैंने टैग देख लिया टेलनेट तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे सर्च करूँगा एक मिनट, तो मैं यहाँ पे मैं सर्च करूँगा हैक्ट्रिक्स टेलनेट। ठीक है, हैक्ट्रिक्स एक बुक है जहाँ पे आपको अगर कुछ भी आपको देखना तो उस पर हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़। ठीक है, तो एक मिनट इसको ओपन होने में टाइम लगेगा। इंटरनेट कैमरा, ओके, तो ये थोड़ा सा ओपन होने में टाइम ले रहा है। ओके, तो तब तक हम क्या करते हैं, मुझे ऑलरेडी पता है कि इस आईपी एड्रेस पे जो टेलनेट है वो पोर्ट नंबर 23 पे चलता है। तो हम यहाँ पे पूरे 1000 डिफॉल्ट पोर्ट को ना स्कैन करके सिर्फ पोर्ट नंबर 23 को स्कैन करने वाले हैं। ठीक है, ये देखो ये मेरा ये खुल गया है, तो देख लेते हैं। ये देखो पोर्ट नंबर 23 है, उस पर टेलनेट का जो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है वो पोर्ट नंबर 23 होता है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर वो 23 को मैंने स्कैन किया। ठीक है, मैंने सारे पोर्ट को स्कैन इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत टाइम लग जाता, क्योंकि यूट्यूब वीडियो बनाने में फिर कट वगैरह में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसलिए मैंने सिर्फ स्पेसिफिक 23 पोर्ट को स्कैन किया। तो यहाँ पर हमें यहाँ पे कोई रिजल्ट मिल जाए 23 TCP पोर्ट, ये ओपन है और इस पर जो सर्विस चल रही है वो टेलनेट की चल रही है। अब टेलनेट क्या है, टेलनेट एक अनसिक्योर वे है, इसी का जो सिक्योर वे है कनेक्ट करने के लिए वो SSH है। ठीक है, तो ये सिक्योर नहीं है टेलनेट, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट, हमें पता है कि जो टेलनेट है उसका पोर्ट 23 ओपन है। ठीक है, हम क्या करते हैं डायरेक्ट वो IP दे देते हैं जिससे हमें कनेक्ट होना है और इंटर कर देते हैं। तो यहाँ से हम टेलनेट से कनेक्ट हो जाएंगे रिमोटली। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा कनेक्ट होने में टाइम लगेगा, तब तक हम रीड कर लेते हैं थोड़ा टेलनेट के बारे में। तो ये देखो NC बैनर ग्रैबिंग के लिए कि हम ये आइडेंटिफाई, बैनर ग्रैबिंग मतलब कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्जन लिनक्स टेलनेटेड। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, मियाओ लॉगिन। अब जाहिर सी बात है हम किस चीज़ में लॉगिन करेंगे तो हमसे वो क्रेडेंशियल पूछेगा, जैसे यूजर नेम पासवर्ड। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं रूट यूजर नेम दे देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रूट यूज़र नेम दे दिया और यहाँ पे हम लॉगिन होंगे बिना किसी पासवर्ड के। तो बाय डिफ़ॉल्ट रूट यूज़र नेम इसका होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लॉगिन हो गए। तो LS करते हैं, तो यहाँ पे हमें फ्लैग मिल गया। तो हम क्या करते हैं कैट फ्लैग कर लेते हैं और हमें ये फ्लैग मिल गया। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ आंसर दे देते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट डज द एक्रोनियम VM स्टैंड फॉर। तो VM मतलब वर्चुअल मशीन हम कर देते हैं, जो कि वर्चुअल मशीन जिस पे मैं काली रन कर रहे होंगे आप, अगर आप काली लिनक्स यूज कर रहे हैं तो ये मेरा वर्चुअल मशीन में रन हो रहा है। ठीक है, तो वही हम दे देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पूरा व्हाट टूल डू वी यूज टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू इशू कमांड विया कमांड लाइन। ओके, तो जो टूल यूज करते हैं टर्मिनल, जैसे कि हम ये यूज कर रहे हैं, ये टर्मिनल। ठीक है, और यहाँ पे व्हाट सर्विस डू वी यूज टू फॉर्म आवर VPN कनेक्शन। तो जैसे कि हमने ओपन VPN यूज, जो टूल था उसको यूज करके कनेक्ट किया था, तो ओपन VPN यहाँ पे दे देते हैं। और ये पूछ रहा व्हाट इज द एब्रीविएटेड नेम ऑफ टनल इंटरफेस टू आउटपुट योर VPN बूटअप सीक्वेंस आउटपुट। ठीक है, तो ये टनल इंटरफेस पूछ रहा है। टनल इंटरफेस क्या है, मैं यहाँ पे इफ कॉन्फ़िग करता हूँ। एक मिनट, तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने कॉन्फ़िग किया तो जितने भी इंटरफेस हैं वो सारे आ गए। ठीक है, अब इसको मैं फुल स्क्रीन में करता हूँ। एक मिनट, ओके, तो यहाँ पे देखो इंटरफेस आ गया। ये है जिससे हम कनेक्टेड है, TUN0। ठीक है, ये IP इससे हम कनेक्टेड है, जो ओपन VPN से कनेक्टेड है। ठीक है, ये इंटरफेस, तो उसी का आंसर हम दे देते हैं यहाँ पे TUN। तो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट टूल डू वी यूज टू टेस्ट आवर कनेक्शन टू टारगेट विद ICMP ईचो रिक्वेस्ट। ओके, तो हम पिंग कमांड का हमने यूज किया था, जो ICMP पैकेट भेजता है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी पिंग कमांड यूज किया था, ऐसे आप यूज कर सकते हो पिंग, और जिसको आपको पिंग करना है वो टारगेट, वो IP। ठीक है, तो ये रहा IP।
तो देखो ये पिंग कर रहा है, ठीक है, ये ICMP पैकेट भेजता है। तो यहाँ पे ये भी हमने सॉल्व कर दिया। और ये पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द मोस्ट कॉमन टूल फॉर फाइंडिंग ओपन पोर्ट। जाहिर सी बात है Nmap, जो कि हमने यूज किया अभी, जिससे हमने आइडेंटिफाई किया था कि जो टेलनेट का पोर्ट है वो ओपन है। तो व्हाट डू वी आइडेंटिफाई ऑन पोर्ट 23। तो पोर्ट 23 पे चेक करते हैं। ये देखो पोर्ट 23 ओपन था और इस पर जो सर्विस चल रही थी वो टेलनेट चल रही थी। तो यहाँ पे टेलनेट कर देते हैं। व्हाट इज द यूजर नेम एबल टू लॉग इनटू द टारगेट ओवर टेलनेट द ब्लैंक पासवर्ड। ओके, तो हमने जो यूजर नेम यूज किया था, रूट यूजर नेम यूज किया था विदाउट पासवर्ड, और हम लॉगिन हो गए थे टेलनेट पे। अब यहाँ पे मैं सबमिट रूट फ्लैग करना है। तो रूट फ्लैग चेक कर लेते कहाँ है। ये रहा हमारा रूट फ्लैग, कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। और ये जो मियाऊ मशीन थी ये हो चुकी है यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट मशीन की ओर। इसको स्पॉन मशीन करते हैं। तो यहाँ पर टैग देखो, टैग है पेनिट्रेशन टेस्टर लेवल 1 और FTP। अब FTP जो पोर्ट नंबर चलता है, FTP का जो डिफॉल्ट पोर्ट होता है वो 21 होता है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता तो सीधा आप गूगल कर लीजिए, सीधा आप करिए हैट्रिक्स FTP। तो यहाँ पे दे रहा है हैट्रिक FTP पेनटेस्टिंग FTP। तो ये बहुत ही बढ़िया बुक है। इस पर आप कुछ भी, अगर आपको कुछ भी देखना हो तो ये बुक है, इसमें सारे रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। तो हमें पता चल गया कि जो FTP है वो पोर्ट नंबर 21 पे चलता है बाय डिफॉल्ट। तो हमें सबसे पहले चेक करना होगा। इसको मैं पहले एग्जिट कर लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने किया कॉपी यहाँ से IP, और यहाँ पे सर्विस वर्जन डिटेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, पोर्ट नंबर 21 पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डज द 3 लेटर एक्रोनिम FTP स्टैंड फॉर। तो FTP का जो फुल फॉर्म है वो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP वगैरह से आप फाइल वगैरह ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, अभी हम देखेंगे जब हम लैब इससे कनेक्ट होंगे। ओके, तो यहाँ पे Nmap स्कैन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर देखो पोर्ट जो TCP पोर्ट 21 है वो ओपन है। ठीक है, और सर्विस चल रही है उससे FTP, और जो वर्जन है उस पर VSFTPD है। ठीक है, तो हम इस वर्जन पर देखते हैं कि कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल है या नहीं। तो हम यहाँ पे करते हैं सर्च एक्सप्लॉइट VSFTPD 3.0.3। तो यहाँ पर हमें एक्सप्लॉइट मिल गया है, रिमोट डीनियल ऑफ सर्विस, मतलब डॉस मिला है हमें यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इसको तो परफॉर्म करने वाले नहीं है। तो हमने बस, मैंने आपको ये दिखाना था कि अगर आपको कोई भी सर्विस वर्जन ऐसे मिले तो आप चेक कर सकते हो कि एक्सप्लॉइट अवेलेबल है नहीं, और फिर उसको आप एक्सप्लॉइट की ओर जा सकते हो। तो यहाँ पे क्या था, विच पोर्ट डज द FTP सर्विस लिसन ऑन यूजली। जाहिर सी बात है 21 बाय डिफॉल्ट पोर्ट जो FTP का होता है। वॉट एक्रोनियम इज यूज्ड फॉर द सिक्योर वर्जन ऑफ FTP। तो SFTP, जैसे कि HTTP के लिए होता है HTTPS, वैसे FTP के लिए SFTP। व्हाट इज द कमांड वी कैन यूज टू सेंड ICMP इशू रिक्वेस्ट टू टेस्ट अवर टारगेट कनेक्शन। तो हमने जैसे चेक किया था पिंग कमांड यूज करके कि हमारा टारगेट लाइव है या नहीं। तो पिंग कर दिया हमने यहाँ पे। फ्रॉम योर स्कैन व्हाट वर्जन इज FTP रनिंग ऑन द टारगेट। तो VSFTPD 3.0.3 ये रन हो रहा था। इसको भी इंटर कर देते हैं। ये देखो यहाँ पे वर्जन। ठीक है, तो फ्रॉम योर स्कैन व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम इज रनिंग ऑन द टारगेट। ओके, तो हमारा टारगेट जो है ये देखो ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे दे देते हैं यूनिक्स। व्हाट इज द कमांड वी नीड टू रन इन ऑर्डर टू डिस्प्ले FTP क्लाइंट हेल्प। तो FTP क्लाइंट हेल्प के लिए आपको FTP-H किसी भी कमांड आपको हेल्प मेन्यू देखना हो तो उसके लिए आप -H यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर Nmap का देखना तो Nmap के लिए भी -H यूज कर सकते हो। देखो Nmap-H, तो यहाँ पर आप यूज कैसे आपको यूज करना है ये पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट आंसर क्या। व्हाट इज द यूजर नेम दैट इज यूज्ड ओवर FTP व्हेन यू वांट टू लॉग इन विदाउट हैविंग अकाउंट। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे सबसे पहले एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर
FTP से कनेक्ट होने के लिए हमारे पास एक टूल होता है FTP, और वो IP हमें देना होता है। तो IP को दे देते हैं, कॉपी कर लेते हैं IP। तो यहाँ पर यूजर नेम पूछ रहा है। अब हमको यहाँ पे यूजर नेम देना है एनोनिमस। अब एनोनिमस एक यूजर होता है जिससे आप FTP में लॉगिन कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे यूजर नेम एनोनिमस दिया। और यहाँ पे पूछ रहा है पासवर्ड। अब हम यहाँ पे पासवर्ड भी एनोनिमस देंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एनोनिमस एनोनिमस यूजर नेम पासवर्ड दिया, हम यहाँ पे लॉगिन हो गए। एलएस करते हैं तो यहाँ पर हमें एक डायरेक्टरी मिल रही है, और डायरेक्टरी नहीं, यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल मिल रही है जो flag.txt है। तो अगर इसको मैं कैट करूँगा तो ये कैट नहीं होगा, क्योंकि FTP में आप कैट कमांड यूज करके फ्लैग किसी भी टेक्स्ट फाइल को रीड नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें डाउनलोड करना होगा, तो हम गेट कमांड का यूज करके flag.txt जो फाइल है उसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ इसको अगर आपको इसको एग्जिट लेना तो सीधा बाय लिख दीजिए, तो इस तरीके से एग्जिट हो जाएगा। अब आप ls करोगे तो यहाँ पर हमें flag.txt ये मिल रहा है, ठीक है। flag.txt मिल रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, कैट कर लेते हैं इसको। तो ये हमें फ्लैग मिल गया, कॉपी करते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द यूजर नेम दैट इज यूज्ड ओवर FTP व्हेन यू वांट टू लॉग इन विदाउट हैविंग एन अकाउंट। ओके, तो हमारा अकाउंट नहीं था, हमने वहाँ पे एनोनिमस लॉगिन लिया था, तो यहाँ पे दे देते हैं एनोनिमस। व्हाट इज द रिस्पॉन्स कोड वी गेट फ्रॉम FTP मैसेज लॉगिन सक्सेसफुल। ओके, तो जब हमें लॉगिन सक्सेसफुल हो गया था, तो ये देखो रिस्पॉन्स हमें मिला 230 लॉगिन सक्सेसफुल। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स वो कोड दे देते हैं 230 और सबमिट कर देते हैं आंसर। ये पूछ रहा है देयर आर अ कपल ऑफ मेथड वी कैन यूज टू लिस्ट द फाइल इन डायरेक्टली अवेलेबल ऑन द FTP सर्वर। तो जाहिर सी बात है ls कमांड से हम लिस्ट कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे किया था। कहाँ गया ये रहा, ls यहाँ पे करा था, तो हमने यहाँ पे flag.txt मिला था हमें, ठीक है। तो व्हाट इज द कमांड यूज टू डाउनलोड द फाइल वी फाउंड ऑन द FTP सर्वर। तो गेट कमांड से हम डाउनलोड कर सकते हैं FTP सर्वर से कोई भी फाइल। ये देखो हमने यहाँ पे गेट flag.txt किया, तो हमारे यहाँ पे लोकली डाउनलोड हो गया अपने लोकल सिस्टम पे FTP.txt, ठीक है। तो ये पूछा सबमिट फ्लैग, तो फ्लैग को मैं यहाँ पे सबमिट कर देना है। ओके, तो यहाँ पे ये भी मशीन सॉल्व होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की ओर। इसको कहते हैं स्पॉन मशीन। तब तक हम यहाँ से सब कुछ क्लियर कर लेते हैं ये सब। यहाँ पे टैग देखो, टैग है नेटवर्क प्रोटोकॉल SMB। तो यहाँ पर है SMB, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मतलब कि SMB पोर्ट से कनेक्ट होना होगा, ठीक है। तो वही हम करते हैं, हमें IP जैसे मिलेगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं हैक्ट्रिक्स। जो SMB का बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है आई थिंक वो 25। चेक कर लेते हैं 1 मिनट में, मुझे याद नहीं है SMB का, शायद 25 नहीं 139445। तो बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट होता है SMB का वो है 139445। ये होते हैं बाय डिफॉल्ट 2 पोर्ट, ठीक है। तो सीधा चलते हैं इसमें, देखते हैं थोड़ा क्या। ओके, IP यहाँ पे हमें मिल गया। तो क्या करते हैं, सबसे पहले nmap स्कैन करते हैं। तो मैं बाय डिफॉल्ट जो 1000 स्कैन उसको नहीं करने वाला हूँ, वीडियो की टाइम लिमिट बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं सिर्फ उसी पोर्ट को स्कैन करता हूँ जिससे हमें कनेक्ट होना है, ठीक है। आप पूरे पोर्ट स्कैन कीजिएगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आपको टारगेट पे नहीं पता कि कौन से IP कौन से पोर्ट ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को समय बचाने के लिए सिर्फ वो वाले पोर्ट स्कैन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं 445 दे देता हूँ जो SMB का बाय डिफॉल्ट पोर्ट है, और सर्विस वर्जन डिटेक्शन के लिए SV स्विच दे देता हूँ। और ये रहा IP पेस्ट, और यहाँ पे स्कैन करते हैं, ठीक। ये पूछ रहा व्हाट डज द 3 लेटर एक्रोनिम SMB स्टैंड पर। तो SMB का जो फुल फॉर्म होता है वो सर्वर मैसेज ब्लॉक होता है। और व्हाट पोर्ट डज SMB यूज टू ऑपरेट एट। तो जो SMB का पोर्ट होता है बाय डिफॉल्ट 445, यहाँ पे 445 कर देते हैं, जो कि हमने यहाँ पे भी स्कैन किया था। देखो हमें रिजल्ट भी आ गया nmap का। तो यहाँ पर चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट DS, ठीक है। और ये पोर्ट ओपन है, तो हम इससे कनेक्ट करते हैं अभी, ठीक है।
व्हाट इज द सर्विस नेम ऑफ पोर्ट 445 कैम फ्रॉम nmap स्कैन। तो सर्विस जो थी ये थी, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। What is the flag or switch we can use to assembly tool to list the content of the share। तो अब क्या करते हैं, हम सीधा कनेक्ट करते हैं असेंबली से। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास असेंबली क्लाइंट होता है। ठीक है, असेंबली क्लाइंट एक टूल होता है, अगर आपके में इंस्टॉल नहीं तो apt get install असेंबली क्लाइंट से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है असेंबली क्लाइंट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं असेंबली क्लाइंट का पहले टूल यूज करता हूँ और -l मैं यूज करता हूँ। ठीक है, -l मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि जितने भी शेयर हैं उसमें उनको हम लिस्ट कर सकें। ठीक है, तो ये रहा IP एड्रेस हो गया, इसको कॉपी करते हैं और -l करके IP को पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जितने भी ये पूछ रहा है मैं यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं, कोई पासवर्ड नहीं डालते। तो देखो यहाँ पे हमें 4 शेयर मिल रहा है, एक एडमिन, सी, IPC, वर्क शेयर, 3 हमारे पे यहाँ पे शेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या था, व्हाट इज द फ्लैग और स्विच वी कैन यूज टू यूज विद असेंबली टूल। तो -l का हाइफन जो कैपिटल L था उसको यूज किया था हमने। सबमिट कर देते हैं। हाउ मेनी शेयर आर देयर ऑन द डांसिंग। तो यहाँ पे 4 शेयर है, ये रहा, ये एडमिन, सी, IPC, वर्क शेयर। तो यहाँ पे दे देते हैं 4। और ये पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ द शेयर वी आर एबल टू एक्सेस इन द एंड विद द ब्लैंक पासवर्ड। तो हमने कोई पासवर्ड नहीं दिया था, और चलो कुछ शेयर से कनेक्ट होते हैं, ये है वर्क शेयर, इससे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ असेंबली क्लाइंट और यहाँ पे आपको देना है स्लैश और जिस शेयर से आपको कनेक्ट होना है वो शेयर का नाम और IP। तो यहाँ पे मैं IP दे देता हूँ और वर्क शेयर से मुझे कनेक्ट होना है। ठीक है, ये लास्ट वाला, इससे मैं कनेक्ट होना है। इंटर करते हैं सीधा और बिना किसी पासवर्ड के इंटर करते हैं, पासवर्ड नहीं डाला मैंने कोई यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लॉगिन हो गए, LS करते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ ये मिल रहा है जेम्स ME। तो चलते हैं जेम्स पे चलते हैं, सीधी जेम, देखते हैं कि फ्लैग हमें कहाँ मिलेगा। ये हमें flag.txt यहाँ पे मिल गया। तो क्या करते हैं, इसको सीधा कैट करते हैं। ओके, तो ये बोल रहा कमांड नॉट फाउंड। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, गेट कमांड से इसको सीधा डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ flag.txt और चेक करते हैं कि डाउनलोड हुआ या नहीं। ओके, आ गया। तो हम क्या करते हैं, कैट कर लेते हैं flag.txt को। तो ये रहा फ्लैग, इसको कर लेते हैं कॉपी। यहाँ पे हमें से कुछ पूछ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द शेयर वी आर एबल टू एक्सेस इन द इंड विद द ब्लैंक पासवर्ड। तो हमने ये वाला जो शेयर था वर्क शेयर, इसको एक्सेस किया। ये देखो, इस शेयर को एक्सेस किया बिना किसी पासवर्ड के। तो डाल देते हैं वर्क शेयर, वर्क शेयर्स था ना, हाँ ठीक है, सबमिट कर देते हैं। और अरे अच्छा, मीनिंग गलत हो गई है। व्हाट इज द कमांड वी कैन यूज विद द असेंबली सेल टू डाउनलोड द फाइल। तो हमने गेट कमांड का यूज किया था डाउनलोड करने के लिए। ये देखो, पहले हमने कैट का यहाँ पे इस्तेमाल किया था, कैट flag.txt। तो ये बोल रहा था कमांड नॉट फाउंड, फिर हमने गेट flag.txt यूज किया तो ये डाउनलोड हो गया, ये कैट यहाँ पे flag.txt। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबमिट रूट फ्लैग करना है, तो उस फ्लैग को पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट लैब की ओर। इसको करते हैं स्पॉन मशीन। देखिए एक मिनट, रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ ओके, रिकॉर्डिंग ऑन है। तो यहाँ पे हम टैग देखते हैं। देखो रिडीमर जो है बॉक्सेस में क्या है, रेडिस, मतलब हमें रेडिस की पेन टेस्टिंग करनी होगी, कुछ देखना होगा, उसी में रिकॉनाइज वगैरह है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सीधा हैक्ट्रिक्स करते हैं, हैक्ट्रिक रेडिस। तो हमें देखो बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर पता चल गया कि 6379, मतलब हमें सीधा सबसे पहले 6379 को स्कैन करना है। सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं इसको और उसको रिमूव कर देते हैं।
इस आईपी को कॉपी करते हैं। और जो पोर्ट नंबर था 6379 उसको स्कैन करते हैं। ठीक है, कितने पोर्ट इस जो 6379 है ये पोर्ट ओपन है या नहीं। तो 6379 पोर्ट मैंने नंबर दे दिया। ये पूछ रहा है विच टीसीपी पोर्ट इज ओपन ऑन द मशीन। तो चेक करते हैं। एंड मैप स्कैन कंप्लीट, हाँ यहाँ पे स्किन हो गया। तो 6379 जो पोर्ट है वो ओपन है और उस पर सर्विस चल रही है रेडिस और वर्जन है रेडिस, ये है वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे दे देते हैं 6379। सिक्स थ्री सेवन विच टीसी पोर्ट इज ओपन ऑन द मशीन 379। सही तो था, हाँ ठीक है। विच सर्विस रनिंग ऑन द पोर्ट दैट इज ओपन इन द मशीन। ओके, तो यहाँ पे रेडिस सर्विस रन हो रही थी। और व्हाट इज द टाइप ऑफ डेटाबेस। तो जो रेडिस ये जो है डेटाबेस, ये मेमोरी टाइप ऑफ डेटाबेस है। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अभी पूछ रहा है विच कमांड लाइन यूटिलिटी टू यूज इंटरेक्ट विद द रेडिस सर्वर। ओके, तो रेडिस सर्वर से कनेक्ट होने के लिए हम एक टूल यूज करते हैं रेडिस CLI। ठीक है, सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रेडिस CLI उस टूल से जिससे मैं कनेक्ट होना है, और ये -H मैंने इसलिए दिया है, ये इसका मतलब होस्ट, जिस होस्ट से हमें कनेक्ट होना है। ठीक है, होस्ट -switch इसका मतलब होस्ट, और वो IP जिससे हमें कनेक्ट होना है। इंटर करते हैं तो डायरेक्ट हम यहाँ पे कनेक्ट होकर LS करते हैं। ये बोल रहा है LS विद आर्क्स बिगनिंग विद द। ओके, तो इसके लिए हमें कुछ डिफरेंट कमांड यूज करना होगा, देखते हैं क्या आगे। Which flag is used to read this command line utility to specify host name। तो -H देते हैं होस्ट नेम के लिए, जैसे अभी हमने कनेक्ट हुआ है -S देके। Once connected to a Redis server, which command is used to obtain the information static about the Redis server। तो information रिट्रीव करने के लिए हम यहाँ पे info कमांड देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें info काफ़ी आ गई है। फ्लैग भी हमारा होगा कहीं, देखते हैं। तो info लिख देते हैं यहाँ पे, सबमिट कर देते हैं आंसर। व्हाट इज द वर्जन ऑफ द रेडिस सर्वर बीइंग यूज्ड इन द टारगेट मशीन। तो यहाँ पे nmap स्कैन में हमारा वर्जन आया होगा, ये रहा। इसको सबमिट कर देते हैं। विच कमांड इज यूज्ड टू सिलेक्ट द डिजायर्ड डेटाबेस इन रेडिस सर्वर। आई थिंक सिलेक्ट, यस सिलेक्ट। हाउ मेनी कीज आर प्रेजेंट इनसाइड द डेटाबेस विद द इंडेक्स 0। तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि कितनी की अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सीधा की कमांड का यूज करता हूँ और की 0 करता हूँ, देखते हैं क्या। आई थिंक ये इनवैलिड कमांड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा देख लेता हूँ इन्फॉर्मेशन कि कैसे कमांड वगैरह यूज करना है रेडिस में। ओके, तो यहाँ पे डेटाबेस सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कुछ डेटाबेस। सिलेक्ट, इसमें दिया होगा हमें कुछ हिंट। हाउ मेनी कीज आर प्रेजेंट इनसाइड द डेटाबेस विथ इंडेक्स 0। इसका मतलब हम यहाँ पे सिलेक्ट 0 को करते हैं, देखते हैं।
ओके, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर चुके हैं 0। तो यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, कमांड चेक करते हैं, देखते हैं कीज, ये करते हैं। ठीक है, जितने भी कीज अवेलेबल है वो चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर कीज कुछ अवेलेबल है, फ्लैग है, स्टोर है, नंबर, टैम्प है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, गेट कमांड का यूज करके फ्लैग को डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे गेट कमांड करके हमें यहाँ पे फ्लैग मिल गया है। ठीक है, और हाउ मेनी कीज आर प्रेजेंट इनसाइड द डेटाबेस, तो 4 की थी, ये देखो 4 की थी, तो बता देते हैं। तो यहाँ पे 4 कीज थी। पेज कमांड इज यूज टू ऑब्टेन ऑल द कीज इन द डेटाबेस, तो हमने की कमांड का यूज करके पूरे डेटाबेस में जितनी भी की थी उनको सर्च किया था, तो वो देना होगा आई थिंक हमें। फैक्ट बॉक्स में टाइम बहुत लगता है, देखो मैंने अभी सबमिट किया आंसर और ये बहुत टाइम ले रहा है। या तो यहाँ पे देते हैं विच कमांड इज यूज टू ऑब्टेन की ऑल द कीज इन डेटाबेस, तो हमने कीज कमांड का यूज किया था और 0 किया था, तो सॉरी हैशट्रिक किया था। सबमिट कर देते हैं आंसर। अब यहाँ पे रूट फ्लैग हमें सबमिट करना है, रूट फ्लैग भी सबमिट कर देते हैं। और यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं, बाय कर देते हैं इसको, एग्जिट एग्जिट करते हैं सीधा। तो ये सॉल्व हो गया। यहाँ पे क्या चलता है अपने नेक्स्ट मशीन की ओर, एक्सप्लोजन। ठीक है, ये वीआईपी मशीन है, अगर आपने इसका पेट्स जो $10 का है या शायद $7 या $8 का है, अगर वो नहीं लिया तो आप इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को देख लीजिए तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या है इसमें। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 या 4 वीआईपी मशीन है। ठीक है, एक्सप्लोजन, तो इस पर क्लिक करते हैं और इस पर 1 मशीन करते हैं। तो यहाँ पर है टैक्स नेटवर्क प्रोग्रामिंग आरडीपी, मतलब यहाँ पे हमें आरडीपी मिलने वाला है, रिमोट डेस्क प्रोटोकॉल। ठीक है, तो आरडीपी का पोर्ट देख लेते हैं, बाय डिफॉल्ट पोर्ट क्या होता है। आरडीपी आरडीपी थ्री 389 पोर्ट होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो हम क्या करते हैं, सीधा अनमैप करते हैं। और आईपी क्या था, आईपी नहीं मिला अभी हमें, कोई नहीं। बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट होता है 3389 होता है। और यहाँ पे आईपी दे देते हैं। अरे आईपी अभी भी नहीं आया, लो। तब तक थोड़ा रीड कर लेते हैं आरडीपी के बारे में। इंटरनेट इज स्लो माय। ओके, तो तब तक यहाँ पे थोड़ा रीड करते हैं। और तो आरडीपी को कनेक्ट होने के लिए आपके पास एक टूल होना चाहिए, आर डेस्कटॉप। ऑलरेडी प्री इंस्टॉल होगा आपके सिस्टम में, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। और चलो देखते हैं क्या। तो स्कैन करते हैं आईपी को। ये ओके, ये बोल रहा है होस्ट इज। अब एक मिनट फिर से स्कैन करते हैं, चेक करते हैं टारगेट लाइव है या नहीं। पिंग करते हैं। ओके, पिंग बैक तो आ रहा है हमें, वी आर गेटिंग पिंग बैक। ओके, तो यहाँ पर एनमैप का रिजल्ट आ गया है। जो पोर्ट नंबर 3389 है वो ओपन है। ठीक है, तो हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं इससे। और जो सर्विस चल रही है MSWPT सर्वर, और यहाँ पे वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट टर्मिनल सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पर आरडीपी कनेक्ट होने के लिए हमारे पास एक होता है एक्स फ्री आरडीपी। ठीक है, एक्स फ्री आरडीपी होता है। और यहाँ पे जो वी है इसका यूज कर रहे हैं, मतलब जिस होस्ट से आपको कनेक्ट होना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आईपी दे देता हूँ। इसका आप नोट्स वगैरह बनाते रहिए, क्योंकि आप एक साथ पूरे कमांड नहीं याद कर सकते। या फिर आप एक्स फ्री RDP-H भी कर सकते हो, हेल्प मेनू देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। देखो एक्स फ्री RDP टूल है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर पोर्ट यहाँ पे देखो ओपन है, तो कहाँ गया, ये पोर्ट ओपन है और इस पर सर्विस चल रही है MSWPT सर्वर।
तो यहाँ पे वी दिया है जिससे हमें कनेक्ट होना है, जो भी होस्ट है हमारा, और पोर्ट नंबर 3389, ठीक है। और यूज़र नेम मैंने यहाँ पे एडमिन दिया हुआ है, ठीक है। तो और यहाँ पे सर्टिफिकेट मतलब यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं, जो हम एसएसएल सर्टिफिकेट है, मे बी कोई सर्टिफिकेट होगा, उसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। इंटर करते हैं यहाँ पे, तो ये बोल रहा पासवर्ड, तो यहाँ पर हम पासवर्ड ब्लैंक कर देते हैं, तो ये यहाँ पे हम नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर करके देखते हैं, जो यूजर नेम है एडमिनिस्ट्रेटर करके देखते हैं। पासवर्ड एम्प्टी करते हैं। ओके, यहाँ पे हम कनेक्ट इससे नहीं हो पा रहा, तो आई थिंक चलो तब तक यहाँ पे सॉल्व करते हैं। रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, तो RDP स्टैंड फॉर रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। What is the latter acronym refer to interaction with the host through command line interface? That अच्छा CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, उसी को बोलते हैं CLI शॉर्ट में। व्हाट इज अबाउट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो उसको बोलते हैं GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसको भी सबमिट कर देते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ओल्ड रिमोट एक्सेस टूल दैट कैम विद द एनक्रिप्शन बाय डिफॉल्ट। ओके, तो जो हमने ऑलरेडी पहले शुरू में देखा था, जो म्याओ मशीन थी, उसमें हम टेलनेट से कनेक्ट हुए थे, जो कि कोई इतना सिक्योर नहीं होता, तो वही पूछ रहा है। यहाँ पे टेलनेट दे देते हैं, और यहाँ पे देखो पोर्ट नंबर 23 भी पूछा उसने, मतलब बाय डिफॉल्ट जो टेलनेट का पोर्ट होता है वो 23 होता है। हमने ऑलरेडी पहली जो मशीन थी म्याओ उसमें देखा था। व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्विस रनिंग ऑन द पोर्ट 3389, तो ये पूछ रहा है कि 3389 पोर्ट पे कौन सी सर्विस रन हो रही है। तो यहाँ पे जो सर्विस रन हो रही है वो है ये, तो कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। What is the switch used to specify target host IP address when using XFreeRDP? तो XFreeRDP जो हम यूज कर रहे हैं, तो होस्ट से कनेक्ट होने के लिए हमने कौन सा स्विच दिया था, ये -/v, तो यहाँ पे वो दे देते हैं /v, और ये सबमिट कर देते हैं। पूछ रहा व्हाट इज द यूजर नेम सक्सेसफुली रिटर्न अ डेस्कटॉप प्रोजेक्शन, तो आई थिंक यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होगा, हमने यहाँ पे मीनिंग गलत हो गई क्या। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटर ट्राई करते हैं, ओके, तो यहाँ पे मैंने मीनिंग गलत कर दी थी, ये देखो ई की जगह ई कर दिया, यहाँ पे ओ करना चाहिए। एंटर कर दे, पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड यहाँ पे एम्प्टी कर देते हैं। पासवर्ड यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं दिया, और ओके, तो यहाँ पर हमें RDP मिल गया। इसको थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लगेगा। तो हमारा फ्लैग कहाँ होगा देखना पड़ेगा हमें। ओके, तो ये रहा, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल है, इसको ओपन कर दें, और इस फ्लैग को कॉपी कर लेते हैं, और कहाँ गया, यहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं रूट फ्लैग को। कॉपी नहीं हुआ क्या फ्लैग, ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा लैग हो रहा था RDP में, जब भी आप RDP में लॉगिन करोगे थोड़ा सा लैग करेगा, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये भी यहाँ पे मशीन सॉल्व हो चुकी है। अब जितना भी मैंने यहाँ पे किया था, इसके आप नोट्स बना सकते हो कि कैसे आपको कनेक्ट होना है। बेसिकली यहाँ पे हमने कौन से यूजर नेम, एडमिनिस्ट्रेटर, ये देखो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम देके यहाँ पे हम कनेक्ट हुए थे, तो आप इसकी एक नोट्स बना सकते हो कि कैसे कनेक्ट होना है, RDP कैसे यूज करना है। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। और चलते हैं अपनी ये
इग्निशन मशीन की ओर। तो यहाँ पे दिया हुआ है स्पॉन मशीन, तो इस पर क्लिक करते हैं। आई थिंक यहाँ पे मैं कुछ डायरेक्टरी बस्टिंग वगैरह करनी होगी। ये देखो वेब कस्टम एप्लीकेशन अपाची, हमें अपाची वगैरह कुछ मिलने वाला है, देखते क्या है। ओके, तो यहाँ पे हमें आईपी मिल गया। तो सबसे पहले हम इसकी पोर्ट स्कैनिंग करते हैं और nmap चलाते हैं। और यहाँ पे मैं पोर्ट स्कैन करने वाला हूँ, पोर्ट नंबर 21, पोर्ट नंबर 22 और पोर्ट नंबर 80। ठीक, यहाँ पे मैं 3 पोर्ट को स्कैन कर रहा हूँ। तो चेक करते हैं इस पोर्ट पे क्या है, इस आईपी पे क्या है, इंटर करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें मिल रहा है वेलकम टू एनजीनिक्स। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट जो एनजीनिक्स का वो पेज है, यहाँ पे हम डायरेक्टरी बस्टिंग करेंगे अब। ठीक है, डायरेक्टरी बस्टिंग मतलब हम यहाँ पे चेक करेंगे एडमिन है कि नहीं है। एडमिन चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है 404 नॉट फाउंड। और यहाँ पे देखते हैं config.js। हमें कुछ नहीं, हमें कोई यहाँ पे जावास्क्रिप्ट नहीं मिली। तो यहाँ पे बेसिकली हम डायरेक्टरी बस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक एक कीवर्ड को यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, admin.php, config.js, index.html। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि admin.php, ये टाइम ले रहा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे स्कैन ही कंप्लीट नहीं हुआ है। देखते हैं होस्ट लाइव है या नहीं। पिंग करते हैं। ओके, तो पिंग बैक आ रहा है हमें यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखो जो पोर्ट 21 है वो ओपन है, एफटीपी अरे सॉरी क्लोज है, और एसएसएस पोर्ट भी क्लोज है, और एचटीटीपी पोर्ट 80 ओपन है जिसपे एनजीनिक्स का चल रहा है, एनजीनिक्स वेब सर्वर चल रहा है। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अभी दिखा रहा था। ओके, तो admin.php यहाँ पे है, अवेलेबल है। तो इस प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए अब यहाँ पे डायरेक्टली बस्टिंग कर सकते हैं। अब मैंने डायरेक्टली गेस किया admin.php और यहाँ पे मेरे सामने एडमिन पैनल आ गया। ठीक है, तो आप क्या यहाँ पे कर सकते हो, फच कर सकते हो। कैसे, एक एफ टूल होता है। ठीक है, एफ टूल होता है, और एक मिनट, हाँ, एक टूल होता है। उसके सामने -w करके आप वर्ड लिस्ट दे सकते हो जिसमें बहुत सारे वर्ड कंटेन हो, जैसे कि config.js, admin.php। ठीक है, उसके बाद -u और जिस यूआरएल पे आपको फच करना है, जैसे मेरे को इस यूआरएल पे फच करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ worldlist.php पे, worldlist.txt। क्या करता हूँ, इसको मैं इस पर मैं ऐड कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ कुछ वर्ड लिस्ट है जिस पर मैं लो लिख देता हूँ, वर्ड लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर वर्ड लिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है जिसपे मेरे पास कई सारे वर्ड हैं, S3, अल्फा, वीडियो, NS7। ये डायरेक्टरी बस्टिंग करेगा। ठीक है, अब हमको डायरेक्टरी बस्टिंग करने कहाँ पे, जहाँ पे करनी वहाँ पे फज लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं फज लिख दूंगा तो अभी मैं कुछ देर में रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्टरी बस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो admin.php मिला, तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं एडमिन यूजर नेम बाय डिफॉल्ट देते हैं कि एडमिन से लॉगिन होता है नहीं। ओके, तो हमने यहाँ पे एडमिन पास यूजर नेम पासवर्ड दिया और यहाँ पे हम लॉगिन हो गए। तो सीधा चलते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है डायरेक्टरी बस्टिंग इज अ टेक्निक यू शुड चेक लॉट ऑफ पार्ट्स ऑन वेब सर्वर टू फाइंड हिडन पेज। जैसे कि हमने हिडन पेज यहाँ पे डायरेक्टरी बस्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखो, आप गौर से देखोगे तो स्टेटस 200 हमें यहाँ पे मिला है admin.php पे। ठीक है, तो इसी को हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं। कैसे, अगर यहाँ पे मैं MC स्विच लगा कर यहाँ पर 200 लिख देता हूँ, तो सिर्फ हमें जो 200 होके रिजल्ट आएगा सिर्फ वही दिखाई देगा। ठीक है, अभी देखना हमें यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये हमें आया स्टेटस 200 admin.php पे आया, मतलब ये अवेलेबल है इस डायरेक्टरी पे
इस पाथ को हम एक्सेस कर सकते हैं अपने जो टारगेट है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे किया था ये, ठीक। हमने उसके बाद एडमिन एडमिन यूजर नेम दिया और हम यहाँ पे लॉगिन हो गए और यहाँ पे हमें फ्लैग मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, तो व्हाट इज अनदर नेम ऑफ फॉर दिस, तो इसको बोलते हैं डायरेक्टिव बस्टिंग, तो दे देते हैं, सबमिट कर देते हैं। What switch do we use to nmap scan specify that we want to perform version detection, तो वर्जन डिटेक्शन के लिए हम कौन सा स्विच यूज करते आ रहे हैं, वो है SV, सबमिट कर दिया। What does nmap report is service identify as a running port 80, तो उस पर सर्विस कौन सी चल रही थी पोर्ट 80 पे, ये देखो HTTP चल रही थी, ये दे देते हैं। What server name of version of service is running on the port 80, तो उस पर जो वर्जन चल रहा था Nginx 1.14.2, तो उसको भी सबमिट कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है द बॉक्स की इस मशीन में, आंसर सबमिट होने में भी टाइम लगता है। थिंक इंटरनेट तो नहीं चला गया, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ VPN अपना, ये सब तो परफेक्ट है। ओके, सक्सेस हो गया ये, ठीक है। तो व्हाट सर्विस नेम एंड वर्जन ऑफ सर्विस रनिंग ऑन द पोर्ट 80, तो Nginx चल रहा था, ये देखो ये रहा Nginx, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अभी पूछ रहा व्हाट स्विच डू वी यूज टू स्पेसिफाई गो बस्टर वी वांट टू परफॉर्म डायरेक्टिव बस्टिंग स्पेसिफिकली, तो अब देखो डायरेक्टिव बस्टिंग के लिए बहुत सारे रूल है, डायरेक्टिव सर्च है, गो बस्टर है, डायरेक्टिव बस्टर है, बहुत सारे टूल है, ठीक, आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो इन्होंने यहाँ पे गो बस्टर के पूछा है, तो गो बस्टर में जो स्विच यूज होता है वो DIR स्विच होता है डायरेक्टिव बस्टिंग के लिए, सबमिट कर देते हैं। तो मुझे फब यूज अच्छा लगता है तो मैं फब यूज करता हूँ। तो ये पूछ रहा है वेन यूजिंग गो बस्टर टू डायरेक्टरी बस्ट व्हाट स्विच डू वी हैव टू मेक श्योर इट फाइंड PHP, ओके। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी भी प्रकार के एक्सटेंशन ढूंढना है, ठीक है, किसी भी प्रकार के एक्सटेंशन ढूंढना है, तो उसके लिए -X गो बस्टर के लिए, ठीक है, -X और एक मिनट, -X और PHP, जो भी एक्सटेंशन ढूंढना है, किसी से आपको सिर्फ PHP एक्सटेंशन ढूंढना है तो उसके लिए आप -X PHP दे सकते हो। What page is found found during our directive hosting activities, तो हमने admin.php मिला था हमें पेज, ये देखो 200 ओके मैंने यहाँ पे दिया था, देखो स्टेटस 200 ओके और admin.php यहाँ पे हमें मिला था, तो इसको सबमिट करने में भी टाइम लग रहा है। लो इसको क्लोज कर देते हैं। अभी कितनी इसमें Tier 1 में बची हमारी, सॉरी Tier 0 में, Tier 0 में एक मैंगो डी बची है, सिंक डी बची, 2 बची है, फिर हमारा ये Tier 0 कंप्लीट हो जाएगा। कितने मिनट हो गए मुझे रिकॉर्ड करते हुए वीडियो, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, आई थिंक 1 आवर हो रहा होगा, चलो ठीक है। व्हाट इज द HTTP स्टेटस कोड रिपोर्टेड बाय गो बस्टर फॉर डिस्कवर्ड पेज, तो जाहिर सी बात है आपको अगर 200 ओके पेज देखना है तो आपको 200 देना पड़ेगा, तो जैसे मैंने यहाँ पे पब के लिए यूज किया था MC200, तो आप 200 दे सकते हो। सबमिट रूट फ्लैग, तो हमें यहाँ पे रूट फ्लैग सबमिट देना है, तो कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम सबमिट कर देते हैं रूट फ्लैग को, और यहाँ पर है मैंगो डी, इसमें देखते हैं क्या है, स्पॉन मशीन करते हैं। तो यहाँ पे टैग देखो मैंगो डी, मतलब यहाँ पे कुछ डेटाबेस वगैरह से हमें कनेक्ट होना होगा, तो सीधा क्या करते हैं इसको क्लोज कर देते हैं और ये सब क्लीन कर लेते हैं, यहाँ से फालतू चीज़ें हटा देते हैं। Ctrl L से भी आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे Ctrl L दबाता हूँ तो डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम हैक्टिक्स में देख लेते हैं,
तो देखो यहाँ पे पोर्ट नंबर हमें एक दिख रहा है 27 017 27 018, तो हम दोनों पोर्ट को स्कैन करते हैं। ठीक है, मैंगो डीबी का जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट है वो ये है। ठीक, ये दो है, तो हम दोनों पोर्ट को स्कैन कर लेते हैं कि ओपन कौन सा है। तो मे भी दोनों ही पोर्ट ओपन होगा। चेक करते हैं, एक मिनट। आईपी ये रहा हमारा, तो सीधा स्कैन करते हैं। ये पूछ रहा हाउ मेनी टीसीपी पोर्ट्स आर ओपन ऑन द मशीन। तो फिर से इसको स्कैन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो 27 017 ये पोर्ट ओपन है, तो यहाँ पे देते हैं कि एक ही पोर्ट ओपन है। अच्छा, एक पोर्ट ओपन नहीं है, मे बी पोर्ट 80 ओपन होगा आई थिंक। तो यहाँ पर पोर्ट कितने ओपन है चेक करते हैं। हाउ मेनी टीसीपी पोर्ट आर ओपन ऑन द मशीन, 2 देते हैं, देखते हैं फिर कौन सा ओपन होगा। वॉच सर्विस इज रनिंग ऑन द पोर्ट 27 017 ऑफ द रिमोट होस्ट। तो यहाँ पर जो रिमोट होस्ट पर तो क्लोज्ड है। फिर से हम nmap स्कैन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैंगो डीबी सर्विस चल रही है, लेकिन ये पोर्ट तो क्लोज है। कोई नहीं, 17 को चेक करते हैं। ओके, तो ये मैंगो डीबी इस पे सर्विस चल रही है और वर्जन ये है। ठीक है, ये पोर्ट ओपन है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे वर्जन को पुट कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं आंसर। व्हाट टाइप ऑफ डेटाबेस इज मैंगो डीबी, चूज एसक्यूएल और नो एसक्यूएल। तो नो एसक्यूएल डेटाबेस है मैंगो डीबी, आप देख सकते हो यहाँ पे, पूरा रीड कर सकते हो। ठीक है, तो नो एसक्यूएल डेटाबेस है। यहाँ पूछ रहा व्हाट इज द कमांड नेम फॉर मैंगो सेल दैट इज इंस्टॉल्ड विद द मैंगो डीबी क्लाइंट्स पैकेज। तो उसका नाम है मोंगो। ठीक है, अभी हम उसी से कनेक्ट होंगे, देखना मोंगो। और पोर्ट कौन सा ओपन है, 27 017। ठीक, तो पोर्ट नंबर वो दे देते हैं हम यहाँ पे, और जिस होस्ट से हमें कनेक्ट होना है वो दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मोंगो जो टूल है उसको यूज किया, और होस्ट जिससे मैंने कनेक्ट करना है वो दिया, और जो पोर्ट नंबर ओपन था 27 017 ये रहा। ठीक, ये पोर्ट ओपन है, उससे मैं कनेक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 100 DBS कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। 100 DBS कमांड दिया तो मैं जितने भी डेटाबेस हैं उनको मैं देख सकता हूँ। और अब यहाँ पे मुझे किसी डेटाबेस को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे यूज कमांड का इस्तेमाल करूँगा, और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और तो पेस्ट करके तो हम यहाँ पर आ गए उस डेटाबेस में। ठीक है, और ls करते हैं, देखिए ls नहीं, ls वर्क नहीं करेगा। देखते हैं कुछ कमांड यहाँ पे। ओके, CODBS करके हम जितने भी डेटाबेस हैं वो देख सकते हैं, जो कि हमने किया अभी। और क्या कर सकते हैं, सो कलेक्शन ये रहा। देखो यूज कमांड करके हमने डेटाबेस को सिलेक्ट किया था, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सो कलेक्शन, तो हम कलेक्शन चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमांड देता हूँ सो कलेक्शन। कलेक्शंस था कि कलेक्शन, ओके कलेक्शन था। तो यहाँ पर हमें फ्लैग मिल गया।
अब इसको क्या करते हैं, कैट करते हैं फ्लैग, देखते हैं कैट वर्क करेगा, नहीं कैट वर्क नहीं करेगा, गेट करते हैं। ओके, अनकॉच एक्सप्रेशन, तो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो डंप द कलेक्शन, अब हमें डंप क्या करना, फ्लैग को डंप करना है, ठीक है। तो इस कमांड का हम यूज करके डंप करेंगे, कॉपी करते हैं और जो हमें डंप करना है उसका नाम, हमें फ्लैग डंप करना है तो db डॉट फ्लैग, और यहाँ पे डंप हो जाएगा आई थिंक। तब तक देख लेते हैं और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। ओके, तो व्हाट इज द कमांड यूज फॉर लिस्टिंग द ऑल द डेटाबेस प्रेजेंट ऑन द मैंगो डीबी। तो हमने क्या किया था, तो dbs कमांड यूज किया था, तो जितने भी डेटाबेस थे वो हमारे पास लिस्ट हो गए थे। ये देखो, देखो सो dbs यूज किया था, उसके बाद एडमिन कॉन्फिग ये सब डेटाबेस है, ये हमारे सामने लिस्ट हो गए थे। तो ये देखो, अब देखो यहाँ पे एक चीज आई थिंक ये डेटाबेस हो रहा होगा, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कमांड यूज्ड फॉर लिस्टिंग आउट द कलेक्शन इन डेटाबेस। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, सो कलेक्शन कमांड यूज किया था। ये देखो आ गया, ये सो कलेक्शन किया था, तो जितना भी कलेक्शन था वो हमारे सामने आ गया था, ये देखो डेटाबेस के अंदर का, ठीक है। तो व्हाट इज द कमांड यूज फॉर डंपिंग द कंटेंट ऑफ द ऑल डॉक्यूमेंट विद द कलेक्शन नेम फ्लैग इंफॉर्मेट दैट इज इजी टू रीड। तो यहाँ पे क्या किया था हमने, db, कॉपी कर लेते हैं इसको। ओके, रॉन्ग आंसर ये तो हमारा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं कुछ रीड करते हैं कि कैसे डेटाबेस को डंप कर सकते हैं। आई थिंक यही तो कमांड है डंप करने का, db डॉट कलेक्शन फाइंड। वर्क थ्रो में चेक करते हैं कि क्या है कमांड डंप करने का, डेटाबेस डंप करने का कमांड क्या है, देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये कमांड है। अच्छा, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हमने नहीं दिया था, ठीक है। डॉट प्रिटी मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, क्योंकि वो हैश की फॉर्म में या फिर कुछ उस फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के लिए हमें यहाँ पे प्रिटी कमांड का यूज करना है, तो वो हमने यहाँ पे नहीं यूज किया। तो हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल सी से, तो बैक भी नहीं हो रहा, हाँ हो गया, तो फिर से कनेक्ट करते हैं। ओके, एरर दे रहा है इस बार, हमें फिर से कनेक्ट करते हैं, देखते हैं। आईपी देखते हैं कि लाइव है या नहीं, पिंग करते हैं। वीपीएन चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। ओके, तो यहाँ पर मैं डिसकनेक्टेड हो गया हूँ, तो मुझे फिर से यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, स्टॉप मशीन करता हूँ। तो ये बीच बीच में आपको प्रॉब्लम होती रहेगी हैक द बॉक्स में। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फिर से कनेक्ट करता हूँ अपने ओपन वीपीएन से। और इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है। मे बी हैक द बॉक्स का सर्वर में कोई प्रॉब्लम होगी, मैं यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक बार और ट्राई करते हैं, वीपीएन को फिर से स्टार्ट करते हैं। जब तक वो ना लिख के आ जाए इनिशियलाइजेशन, तब तक समझो आप कनेक्टेड नहीं हो, ठीक है।
रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से मुझे एक बार ये सब कुछ क्लोज करना पड़ेगा, अभी नेटवर्क इशू होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सब कुछ शट डाउन करता हूँ। 1 मिनट लगेगा, वीडियो को रिकॉर्ड होते रहने देते हैं। प्रॉब्लम। ओके, तो एक बार जल्दी से ओपन कर लेते हैं इसे फटाक से। वीडियो मैं इसलिए नहीं कट कर रहा हूँ क्योंकि फिर एडिट करने में बहुत ही मतलब डबल मेहनत हो जाएगी, फिर एडिट करना पड़ेगा, इसलिए मैं वीडियो को कट मैंने नहीं लगाया, ठीक है। डायरेक्ट वीडियो, रॉ वीडियो जो भी है, रॉ वीडियो है बिल्कुल। बोलते बोलते एनर्जी चली गई है मेरी, क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक 1 आवर हो गया होगा। शुरुआत में तो बिल्कुल एनर्जी रहती है वीडियो बनाते समय, लेकिन जैसे आधे घंटे बाद बिल्कुल धीमे धीमे बोलने लगता हूँ। तो फिर से ओपन करते हैं टर्मिनल को, और कहाँ गया ब्राउज़र, फुल स्क्रीन में चले आते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपना वीपीएन स्टार्ट कर दिया, और देखो लिख के आ रहा है इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड। ये उस समय नहीं लिख के आ रहा था, नेटवर्क इशू की वजह से, ठीक है। तो मैं कितना भी कोशिश कर लेता वो नहीं लिख के आता, इसलिए मैंने दोबारा से स्टार्ट किया। इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड, तो ये ऐसे जब लिख के आ जाए तो समझो आप रेडी टू गो, यू कैन गो फॉर इट। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक करते हैं, ओपन वीपीएन पे देखते हैं, अभी ये दिखाएगा ऑनलाइन, अभी तो ऑफलाइन दिखा रहा है। ब्राउज़र को रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। अ, तो जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहीं पे ही हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे थे हैक द बॉक्स में वो सेव हो जाता है, जहाँ पे भी आप होगे। ओके, तो यहाँ पर हम ऑनलाइन आ चुके हैं और स्पॉन मशीन पे क्लिक करते हैं। तो स्पॉन मशीन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। यही था ना, मैंगो डीबी आई थिंक, हाँ यही था। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे कुछ टास्क सॉल्व कर लिए थे, हमें बस कनेक्ट होना बाकी था, ठीक है। मैंगो डीबी से हम कनेक्ट हो रहे थे और वो एरर दे रहा था, तो फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए वही कमांड है, मोंगो, मोंगो टूल, और यहाँ पे होस्ट हाइफन होस्ट फॉर, जिससे आप होस्ट कनेक्ट होना, और पोर्ट नंबर 27017, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है देखते हैं। ओके, तो आईपी यहाँ पे मिल गया है, सबसे पहले इसको पिंग कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे पिंग बैक आ रहा है, और हम इससे कनेक्ट होते हैं इस आईपी से। तो फिर से हम यहाँ पे करते हैं सो डीबीएस, हमें डेटाबेस देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 डेटाबेस है, 3 2 5, 5 डेटाबेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, हमें सेंसिटिव लग रहा है जिसमें हमारा फ्लैग हो सकता है, तो उसी को हम सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया यूज और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो हम यहाँ पे देखो लिख क्या रहा है, स्विच टू डीबी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, मतलब हम स्विच कर चुके हैं, ठीक है। स्विच इस डेटाबेस को हम सेलेक्ट कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, शो कलेक्शन कर सकते हैं। तो कलेक्शन कमांड करेंगे तो इसके अंदर का कलेक्शन हमें दिख जाएगा। अब देखो फ्लैग कमांड को हमें डेटा, इस फ्लैग को डंप करने के लिए यहाँ पे हम जो कमांड यूज करेंगे वो है डीबी डॉट फ्लैग, मतलब जिसे हमें डंप करना है, और उसके बाद फाइंड, और दो ये, और उसके बाद डॉट प्रेटी। डॉट प्रेटी मतलब डॉट प्रेटी था ना, एक मिनट बात करो मैं देख लेता हूँ। डॉट प्रेटी था होम एंड रीडेबल फॉर्म के लिए, यस डॉट प्रेटी, ठीक। उसके बाद ये डॉट प्रेटी, उसके बाद सेमीकोलन, और यहाँ पर हमें फ्लैग मिल गया। इस फ्लैग को कॉपी कर लेते हैं हम।
यहाँ पे वो दे देते हैं, हमने जो कमांड यूज किया था डॉट db डॉट फ्लैग डॉट फाइंड डॉट प्रेटी फॉर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, और यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें सबमिट रूट फ्लैग करना है, इसको भी सबमिट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो लास्ट मशीन बची, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं इसी वीडियो में। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे रीसिंक है। अभी रीसिंक का क्या है देखते हैं। हैट्रिक रीसिंक करते हैं, तो यहाँ पे आगे हैट्रिक हैट्रिक्स रीसिंक, ठीक है। तो ये जिसका जो डिफॉल्ट पोर्ट है वो है 873, तो 873 को स्कैन करते हैं nmap। अभी तो आईपी नहीं है मिला हमें। तो रीसिंक से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई ये रहा कमांड, रीसिंक मैनुअल मैनुअल पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले आईपी मिला कि नहीं, आईपी ही नहीं मिला मुझे तो हैक द बॉक्स को यहाँ पर अगर आप इंडिया में हो तो टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि वैसे भी ये यूरोप की आई थिंक वेबसाइट है। ओके, तो आईपी मिल गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, और पोर्ट नंबर 873 था। अब यहाँ पे मैं स्पेसिफिक 873 को इसलिए स्कैन कर रहा हूँ ताकि टाइम ना लगे, क्योंकि 1000 पोर्ट स्कैन करने बैठ गए तो भाई एनमैप तो 2-3 मिनट खा जाएगा। तो ऑलरेडी 10-15 मिनट की वीडियो अगर मैं 10 मशीन सॉल्व कर रहा हूँ तो 20 मिनट तो सिर्फ एनमैप ही खा जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ उसी पोर्ट को स्कैन कर रहा हूँ, ठीक है। आप पूरे पोर्ट स्कैन कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट ऑफ रिसिंक, तो यहाँ पे दे देते हैं 873 और हाउ मेनी टीसीपी पोर्ट्स आर ओपन ऑन द रिमोट होस्ट। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि टीसीपी पोर्ट, अच्छा हमने सारे पोर्ट स्कैन ही नहीं किए तो हमें पता कैसे चलेगा। तो मे भी हम गेस करते हैं 2 पोर्ट, नहीं 1 पोर्ट, ओके 1 ही पोर्ट ओपन था, ये देखो एक ही पोर्ट स्कैन किया हमने, तो कोई वो तो मतलब नहीं बनता। व्हाट इज द प्रोटोकॉल वर्जन यूज टू रीसिंग ऑन द रिमोट मशीन, यहाँ पे वर्जन बताना है, वर्जन 31 है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कमांड नेम ऑन लिनक्स टू इंटरैक्ट विद रीसिंक, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कमांड नेम ऑन लिनक्स टू इंटरैक्ट विद रीसिंक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रीसिंक कर देते हैं। रीसिंक, अच्छा मीनिंग गलत कर दी, सॉरी, SRSYNC है, सबमिट कर देते हैं। What credential do you have to pass to Resync in order to use anonymous authentication? ओके, तो anonymous authentication इसमें यूज करना हमें। एक मिनट, what credential do you have to pass to Resync in order to use anonymous authentication? Anonymous none, no none यहाँ पे यूज करते हैं। तो कनेक्ट करते हैं सबसे पहले हम, तो यहाँ पे क्या करते हैं, रीसिंक करते हैं RSYNC। सबसे पहले चेक करते हैं क्या है। ओके, तो यहाँ पर लिस्ट जितना भी उसमें डेटा भी से क्या है, ये रीसिंक चेक कर लेता हूँ मैं एक मिनट।
देखते हैं क्या ये। ओके, डायरेक्टरी शेयर वगैरह करने के लिए आई थिंक यूज होता है। दिस मॉड्यूल कैन ऑप्शनली बी प्रोटेक्टेड बाय अ पासवर्ड। दिस ऑप्शन लिस्ट अवेलेबल ऑन द मॉड्यूल्स। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं। लिस्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। लिस्ट ओनली मैंने जिस होस्ट से हमें लिस्ट करना है उसको दिया, उसके बाद आपको दो ऐसे कॉलम लगाने हैं और सीधा इसको इंटर करते हैं। नहीं हुआ, अब देखते हैं पब्लिक। पब्लिक मैंने इसलिए दिया क्योंकि जितने भी पब्लिक हैं उनको लिस्ट करो, आई थिंक ये होगा, आई थिंक, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी समय पहले सॉल्व किया था। देखते हैं और क्या है। हाँ देखो, एनमैप की डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट भी रन कर सकते हो आप इस पर, ठीक है। एमएसएफ मेटा स्प्रेड के लिए भी यहाँ पे है। तो देखो यहाँ पर हमें मिल गया पब्लिक अवेलेबल है फ्लैग डॉट टी एस टी। तो इसको अब कैसे एक्सेस करते हैं, तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें लिस्ट तो करना नहीं है, तो हम लिस्ट को हटा देते हैं क्योंकि हमें लिस्ट नहीं करना, अब डायरेक्ट उसको एक्सेस करना है। ठीक है, अब जिस चीज़ को एक्सेस करना है, देखो हमें यहाँ पे फ्लैग डॉट टी एस टी को एक्सेस करना है, तो उसके बाद यहाँ पे फ्लैग डॉट टी एस टी, उसके बाद जिसको हमें डाउनलोड करना है उसका नाम फ्लैग डॉट टी एस टी ये यहाँ पे, ठीक है। एंटर करते हैं। मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ तो इसलिए मुझे रिकमेंड करने लगता है। तो इस तरह से आप जब भी सॉल्व कर लोगे तो आपको ऑलरेडी रिकमेंड करने लगेगा। तो एलएस करते हैं, देखते हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पे आ गया फ्लैग डॉट टी एस टी। इसको आप नोट्स बना सकते हो या फिर रीसिंक का जो हेल्प मेनू वो देख सकते हो, RSYNC रीसिंक एच। ओके, तो यहाँ पे दे सकते हो। लिस्ट ऑनली के लिए भी है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सीधा फ्लैग को सबमिट कर देते हैं। एक मिनट, अभी यहाँ पे और सॉल्व करना है। व्हाट इज ऑप्शन ओनली लिस्ट। तो हमने लिस्ट ओनली करके दिया था, जितने भी मॉड्यूल है लिस्ट ओनली कमांड यूज किया था, तो स्विच यूज किया था तो हमें लिस्ट कर दिया था। तो यहाँ पे हमें रूट फ्लैग दे देते हैं और यहाँ पर टीयर जो 0 है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टीयर 1 को कंप्लीट करेंगे। ये रहा हमारा टीयर 1। तो नेक्स्ट वीडियो में टीयर 1 को कंप्लीट करूँगा। इसको मैं रीसेट कर देता हूँ, मैंने 49% सॉल्व किया था तो इसको मैं रीसेट कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं सॉल्व कर सकूँ। तो अब सीधे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।